read this question. In PV diagram of diatomic gas is plotted. It is a straight line passing through origin. The molar heat capacity of gas in the process NR when n is integer, the value of n is. तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पीवी डायग्राम हमने डायटोमिक गैस का प्लॉट किया है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम देखें तो पीवी गैस का हमें जो डायग्राम है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम। तो हमें मोलर हीट कैपेसिटी फाउंड करनी है, वो है मोलर हीट कैपेसिटी है वो है एन आर। तो हमें एन की वैल्यू फाउंड करनी है। तो अब हमारा जो पी पॉली जो हमारा हो गया वो होता है पी इक्वल्स टू के वी। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज पी वी इनवर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी इनवर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा ग्राफ से आया और ये हमने फाउंड कर लिया कि पी वी रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी पॉलीप्रोटिक प्रोटिक प्रोसेस। जो हमारी प्रोसेस होगी वो होगी पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। पॉलीप्रोटिक प्रोसेस ये हमारी पॉलीप्रोटिक प्रोसेस होगी। तो हमारे पास क्या होता है पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में पी वी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। अब हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, वो आ जाएगा -1। तो हम फर्स्ट लॉ से बोल सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ से होता है वो होता है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है हमारे पास। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमारा क्या होगा एन सी डेल टी इक्वल्स टू हो जाएगा एन सी वी डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू। अब हमारा सी वी क्या होता है, सी वी होता है आर अपॉन गामा -1 और गामा इक्वल्स टू होता है हमारा सी पी अपॉन सी वी, सी पी अपॉन सी वी। और वो हमारा हो जाएगा डाई एटमिक गैस के लिए 7/5। तो हमारा जो डेल डब्ल्यू होगा वो डेल डब्ल्यू हो जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - एक्स। तो हम ये वैल्यूज इधर रखें तो हमारे पास आ जाए एन सी डेल टी इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू की वैल्यू रखें एन आर डेल टी अपॉन 1 - एक्स। तो यहाँ से हमारे पास c इक्वल्स टू आ गया, वो आ गया r अपॉन गामा -1 प्लस r अपॉन 1 - एक्स, r अपॉन 1 - एक्स। अब हम गामा की वैल्यू रखें तो वो है हमारी 7/5 -1 प्लस r अपॉन 1 - एक्स, 1 माइनस -1। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5r/2 प्लस r/2। तो ये हमारा यहाँ से c आएगा, वो आया c इक्वल्स टू 3r। c इक्वल्स टू 3r। अब हम इसको कंपेयर करें एन आर से, यानी कि हमें दे रखा था c इक्वल्स टू एन आर। तो हमारा जो n आ जाएगा वो n इक्वल्स टू आ जाएगा, n हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से कंपेयर करके n इक्वल्स टू हमारा 3 आ जाएगा। तो हमसे वैल्यू ऑफ इंटीजर पूछी थी, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ इंटीजर आ गई वो वैल्यू ऑफ इंटीजर आ रही है n इक्वल्स टू 3। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।